फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा हम लोग जो है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जो एक्सरसाइज है ना एनसीईआरटी की, उसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है ना। अब हमने 4.4 तक कर लिया था। अब हम लोग जो है कि 4.5 को डील करेंगे। ठीक है ना। बहुत ही आसान है और एक एक करके केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसे आसानी से आप हैंडल कर लोगे। ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ। तो कह रहा है कि देखो ध्यान से, बोल रहा है कि अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? कितने टाइम के बाद बॉडी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। देखो क्या है, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, एक बॉडी आपकी है, ये आपकी बॉडी है और इस बॉडी का मास कितना दिया गया है? 20 kg। ठीक है ना। और इस बॉडी पर जो है ये मूव कर, इसकी जो इनिशियल स्पीड क्या है, मान लिया इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कितने टाइम के बाद ये बॉडी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो ठीक है, इस बॉडी को चलने दो। मान लो इस बॉडी यहाँ पर आकर के, ठीक है, टी टाइम पर क्या हो गई? ये बॉडी यहाँ आ गई और ये बॉडी जो है यहाँ पर टी इज इक्वल टू क्या लिया आपने? 0 लिया है। यहाँ पर टी इक्वल टू क्या लिया है? क्वेश्चन मार्क आपने लिया है ना। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v इज इक्वल टू क्या हो गई है? 0 हो गई। ठीक है ना। कितना फोर्स लगाया आपने? जो फोर्स इस पे लगाया है, रिटार्डिंग फोर्स लगाया है, वो रिटार्डिंग फोर्स कहाँ लगेगा? रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा? वेलोसिटी के जस्ट क्या होगा? अपोजिट होगा। ये F इज इक्वल टू कितना लगाया आपने? बोलो जी, 50 न्यूटन। तो आप देखोगे कि यहाँ पर लगाना हमको है स्पीड इक्वेशन। जो रिटार्डिंग कांस्टेंट फोर्स है वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। कितना रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, उसको निकाल लेंगे, लगा देंगे स्पीड इक्वेशन, आंसर आ जाएगा आपका। तो फोर्स कितना दिया आपको? F इक्वल टू कितना है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ए कितना आ जाएगा? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना दिया हुआ आपको? 50 और मास कितना दिया आपको है? 20। ये कट जाएगा यहाँ से 0 0, ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, रिटार्ड हो रही है बॉडी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है ना। अब जो क्या है लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि बॉडी यहाँ पर स्टॉप हो रही है, हमें टाइम टी निकालना है, तो क्या लगाएंगे? तो हमें क्या क्या पता है? पहले हमें पता है आपका u पता है, कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। हमको v पता है, वो 0 है ना। हमको a पता है, रिटार्डिंग कितना है आपका? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और हमको क्या निकालना है? टी निकालना है। पक्का है कि v u और a t दिया, तो आपका क्या लगेगा? स्पीड। फर्स्ट स्पीड इक्वेशन लगा देंगे हम लोग, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v आपका 0 है, u कितना आपका 15 है, ये आपका माइनस में आएगा ना, -2.5। क्यों आएगा? क्योंकि रिटार्डिंग है वो। और इनटू आपका आ जाएगा ये टी। तो टी इज व्हाट? क्या हो जाएगा तुम्हारा? 15 अपॉन 2.5। तो यहां से इसे कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 सेकेंड। मतलब 6 आफ्टर 6 सेकेंड जो बॉडी क्या हो जाएगी तुम्हारी? स्टॉप हो जाएगी। इसको आप लोग नोट कर लेना। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 4.6। ये भी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से। का क्या रहा है कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, है ना। आप क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते जाओ और आपको कितना है, यहाँ पर एक बॉडी है ना, जिसका मास कितना है? 3 kg है। ठीक है ना। कह रहा है कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ 3 kg चेंजेज इट्स स्पीड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। तो मतलब क्या है कि भाई देखो, यहाँ से बॉडी मान लो यहाँ पर आई, ये बॉडी आपकी यहाँ पर है, ठीक है ना। अब इसकी स्पीड क्या लिया इन्होंने? पहले इसकी स्पीड क्या थी? इसकी स्पीड जो पहले थी u, वो कितनी थी? 3.5, सॉरी, पहले की u कितना था इसका? 2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो इसका स्पीड हो गया बढ़ करके कितना हो गया? 3.5 मीटर पर सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। याद रखना, मतलब अगर ये बॉडी कहाँ जा रही है? राइट में मूव कर रही है तो राइट में ही मूव करेगी, वो टर्न नहीं हो रही है। ठीक है ना। हाँ, अगर टर्न होता तो आपका सिचुएशन बदल जाता, लेकिन अभी क्या है कि बॉडी एक डायरेक्शन में कंडीशन उन्होंने दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
रिमेन्स व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो इस पे फोर्स लगा है, जो इसके बॉडी को, जो इसके स्पीड को चेंज कर रहा है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपको एफ निकालना है, क्वेश्चन मार्क। एफ निकालने का मतलब आपको ए निकालना होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ए मिल जाएगा तभी आप फोर्स निकाल पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिया है, टाइम टी इक्वल टू क्या दिया, 0 दिया, यहाँ टाइम टी इक्वल टू दिया है 25 सेकेंड, है ना। तो आपको यहाँ से क्या पूछा हुआ है, अगर आप यहाँ इसका आप ए निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको यू कितना दिया है, देखो जो गिवन है पहले उसको लिख लो, स्टेप देखो, जो गिवन है पहले उसको लिख लो, लिखने के बाद जो गिवन उसमें चेक करो क्या क्या दिया गया है और हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये मैकेनिज्म है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। सबसे पहले गिवन जो भी है उसको लिख लो, ठीक है ना। तो यू कितना दिया आपका है, 2 मीटर क्या दिया आपका पर सेकेंड दिया हुआ है, और वी कितना दिया आपका है, ये 3.5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ आपका, ठीक है ना बेटा जी। इसके बाद क्या है, आप ध्यान देना, इसके बाद आपका ए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ए आपसे पूछा गया है, और टी आपको दिया गया है 225 सेकेंड। अब देखो क्या लगा देंगे हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर देंगे, तो v कितना हमारा, बोलो जी, v हमारा है 3.5 इज इक्वल टू यू कितना हमारा है, ये आपका 2 है, और आपका ये प्लस ए आपको निकालना है, ये आपका 25 है, इसको ट्रांसफर करेंगे 1.5 इज इक्वल टू 25 इंटू ए आ गया, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 अपॉन 1. ये आपका आ जाएगा 1.5 अपॉन 20, ठीक है भाई। अब इसे कट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ अगर मान लो इसको 5 से करते हो, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा, ये आपसे कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 5 आ जाएगा, इसे कट करोगे तो क्या आएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा जी, ये आपका निकल के आएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है फोर्स, तो यहाँ निकाल लो फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है बेटा जी। मास इंटू क्या हुआ तुम्हारा, एक्सेलरेशन हुआ, एफ इज इक्वल टू मास कितना दिया है 3 इंटू ये कितना है 0.06, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा 0.1 न्यूटन का फोर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कितना फोर्स, मतलब आपको साथ साथ में क्या है कि अगर आपको स्पीड इक्वेशन के साथ साथ क्या है, फोर्स भी कैलकुलेट करना है, तो आपको ए निकालना है, ए निकल जाएगा तो फोर्स आ जाएगा। कभी कभी क्या करेगा आपको, इस फोर्स देकर के आपको ए पूछेगा निकालने के लिए, तो न्यूटन सेकेंड लॉ और स्पीड इक्वेशन दोनों लगा करके आप यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कि स्पीड इक्वेशन पर भी आपका कमांड बन रहा है, और साथ साथ हम न्यूटन लॉ लगाते कैसे वो भी आपको जानकारी मिल रही है, ठीक है बेटा जी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, देखो ध्यान देना, ये अ बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस, ठीक है बेटा जी। देखो ध्यान से क्या है, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, ठीक है बेटा जी। अब कह रहा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आपको देखो फोर्सेस दिए गए हैं और क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन, इसका मतलब कि दो फोर्सेस आपको दिए गए हैं और दोनों किस पे है, परपेंडिकुलर पर, तो दोनों फोर्सेस का क्या निकाल रहे हो आप, रिजल्टेंट निकाल लो। और आपको पता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर पे हैं तो उनका रिजल्टेंट आप निकालना जानते हो, पैरेललोग्राम बना के उसका रिजल्टेंट निकाल लो, आपका नेट फोर्स आ जाएगा, और वो जो नेट फोर्स आ जाएगा, और जब नेट फोर्स आ जाएगा तो एफ इक्वल टू मास इंटू क्या कर लोगे, एक्सेलरेशन कर लोगे, तो वहां से आपको ए निकल जाएगा। जैसे मान लो इधर आपके पास एक बॉडी है, देखना आप लोग, ये आपके पास एक बॉडी है ना। अब इस बॉडी पे दो फोर्सेस लगे हुए हैं, एक फोर्स आप मान लो कितना लगा है 8 न्यूटन, ये आपका लगा है 8 न्यूटन, और एक फोर्स आपका लगा है इधर, क्या लगा, कितना लगा है, ये लगा आपका है 6 न्यूटन, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे हम, इसका बनाएंगे पैरेललोग्राम बना लेंगे ऐसे, जो पैरेललोग्राम में जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इन दोनों का क्या आएगा, तो नेट फोर्स आपका यहाँ आ जाएगा ऐसे, ये आपका बन जाएगा एफ नेट, ये बन जाएगा तुम्हारा एफ और नेट, है ना। ये कितना होगा, क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्या है, ये आपका ये वेक्टर और ये वाला, ये दोनों ही आपस में किसमें है, परपेंडिकुलर है, तो फार्मूला डायरेक्ट क्या लगाओगे, ये आपका जो एफ नेट यहाँ आ जाएगा अंडर रूट फर्स्ट का स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर, तो आपको सर यहाँ पर जो एफ नेट आ जाएगा, है ना, निकल कर बेटा,
ये आ जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये आपका आ जाएगा √64 और प्लस 36, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 100, और इसको रूट निकालोगे इसका, क्या आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स। ये आपका फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन। तो अगर फोर्स आपका आ गया 10 न्यूटन, ठीक है ना, तो बोलो कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो फोर्स आपको कितना दिया है, 10 न्यूटन अपॉन मास कितना आपका दिया हुआ है, 5 kg, और ये आपका ए आ जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा तुम्हारा, बोलो जी, क्या निकालना आपको है, एक्सेलरेशन। तो ये तुम्हारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया इसका जो आपका एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन आपको पता है निकालना, क्यों, क्योंकि ये एंगल निकाल लोगे, मान लो ये एंगल कितना आपका है, फाई या थीटा, जो भी आपका एंगल लेते हो, फाई लेते हो, थीटा जो भी आप लेते हो, ये एंगल निकालो, चाहे ये एंगल निकाल लो, ठीक है ना। ये वाला एंगल निकालोगे तो कैसे निकालते हो, tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस कितना है, ये आपका है 6, और ये कितना आपका है, ये 8 है। तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 3/4, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको साइन 37, साइन 53, कॉस 37, कॉस 53, इन सब के हम एंगल आपको बता चुके हैं। यहां भी अगर मान लो कि tan, अगर 37 की बात छोटा एंगल है तो आपकी छोटी वैल्यू आएगी, 3/4 आ जाएगा, और tan 53 डिग्री बड़ा एंगल है तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये भी याद कर लो आप लोग कि tan के साथ अगर छोटा एंगल 3/4, क्योंकि 3 4 5 है ना, अगर 3 बेस है आपका, नहीं परपेंडिकुलर आपका है, 3/4 अगर आपका है तो 5 की वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगी, 37 डिग्री। तो क्या बोलोगे आप कि भाई देखिए जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन होगा, जिधर फोर्स होगा उधर ही क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, उधर ही क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, पक्का है। तो आपने किसका निकाला है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है फोर्स की, कहां से, 8 न्यूटन से। जिधर नेट फोर्स आया उधर क्या आएगा, नेट एक्सेलरेशन आएगा, और कितने एंगल बनाता हुआ, 8 न्यूटन से कितना एंगल, 37 डिग्री बनाता हुआ आपका जाएगा एक्सेलरेशन। तो आई थिंक आपने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। आसान क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 4.8 कितना है, अ ड्राइवर ऑफ 3 व्हीलर मूविंग विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर sees a child standing in the middle of the road and bring his vehicle to rest in 4.0 seconds, ठीक है, just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg, ठीक है। अब देखो यहां से, ये आपके पास एक रोड है, ठीक है ना। अब इस रोड पर आपके पास यहाँ पर एक आपके पास मान लो एक ये आपकी व्हीकल आपकी है, मान लो एक कार आपकी है, इसमें क्या बैठा हुआ है, एक ड्राइवर बैठा हुआ है इसमें, है ना। तो कार का मास कितना दिया गया, कार का मास दिया गया है 400 kg, और मैन का मास कितना दिया गया है, देखो जी, मैन का मास दिया गया है 65, ये मैन का जो मास दिया गया है 65 kg, ठीक है। और यहाँ रास्ते में क्या है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर इस कार ने क्या है, अब देखो कह रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। 36 जो इसका यू है ना, ये है 36 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर आपको पता है, किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकंड में, उसे उसमें क्या करो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी आप कहोगे हमारे पास क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर क्या है पर आवर, इनटू क्या कर दो, 5/18 कर दो, जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड मिलेगा। तो आप देखो यहाँ से 18 से कट करोगे, यहाँ जाएगा 2 और 2 5 जा 10, तो आपको 10 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। क्या है, याद रखना इस बात को कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें इसको सीधे हम लिखते हैं किसी एमकेएस सिस्टम में लिखते हैं, यानी एसआई सिस्टम में। क्या होगा तुम्हारा, बोलो जी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। बच्चा यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से तूने ब्रेक लगाई है, कह रहा है स्पीड
चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट। यहां से उसने मान लो ब्रेक लगाई और इसको बचाने के लिए उसने क्या है, सपोज कर लिया कि मान लो यहां तक आने क्या है, बिल्कुल यहां तक पहुंचते थे क्या उसकी कार क्या हो, रुक गई, या v इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया, तभी ना बच्चा बचेगा, है ना। हो सकता है बच्चा दूर खड़ा हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो क्या है, t इज इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू कितने सेकंड में, 4 सेकंड में क्या हो रहा है, इस कार की स्पीड यहां पर v क्या हो जा रही है, v इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, तो इस कार पर कितना रिटार्डिंग फोर्स लगा होगा। अब फोर्स निकालना, रिटार्डिंग फोर्स निकालना है तो हमें क्या निकाल लेना होगा, एक्सेलरेशन, यानी इसका कितना एक्सेलरेशन है। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट ही होगा, जिसपे जो इस पे फोर्स लगा हुआ है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कहाँ है, राइट साइड में, रिटार्डिंग फोर्स लगा है तो कहाँ लगाएंगे हम उसको, लेफ्ट साइड में, तो रिटार्डिंग फोर्स निकाल लेंगे हम लोग पहले, ठीक है ना बेटा जी। तो हमको निकालना यह है कि व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स, यानी आपको एफ निकालना है। तो आपको अगर एफ निकालना होगा तो आपको क्या निकालना पहले होगा, आपको ए निकालना होगा, ए निकल जाएगा तभी तो एफ आएगा। और ए बड़ी आसानी से, क्योंकि आपको क्या दिया है, यू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका यू दिया हुआ है। साथ में आपको वी कितना दिया हुआ, कह रहा है कि 4 सेकंड में क्या है, आपकी कार स्टॉप हो जा रही है, मतलब v इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। t इज इक्वल टू आपको 4 सेकंड दिया हुआ है और आपको a निकालना है। आई थिंक मेरी बात समझ गए। तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, पुराना वाला फर्स्ट स्पीड इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दोगे। v कितना ले लिया आपने, 0 ले लिया, u कितना लिया आपने, 10 ले लिया, और प्लस a तो आपको निकालना है, यहाँ पर निगेटिव साइन भी मत लगाओ क्योंकि a कैलकुलेट करना है। a इंटू टी, टाइम कितना आपका है 4 सेकेंड, तो बोलो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो जी। इसको आपने ट्रांसफर कर दिया तो -10 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 5 जा और 2 2 जा, ये आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन आ गया ना अपोजिट में, इसलिए यहाँ नेगेटिव आया हुआ है, ठीक है ना। अगर प्रॉपर आप रख दोगे माइनस तो आपका सिंपल मैग्नीट्यूड, माइनस इंडिकेट क्या, कि वो स्पीड को कम कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पीड को कम कर रहा है, ठीक है ना। अब बताओ फोर्स निकालना है, अगर आपको ए मिल गया तो रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बोलो एफ कितना होगा, मास कितना आपको दिया हुआ है, दोनों पे फोर्स लग रहा है ना, साथ में दोनों कंबाइंड बॉडी है, कितना होगा 400 प्लस 65, तो 465, दोनों को ऐड कर दिया ना, 400 प्लस 65 और इंटू क्या कर दिया हमने बोलो जी 2.5, और विथ नेगेटिव साइन क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव में है, बोलो बच्चा हाँ कि ना। ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 1162.5 न्यूटन का फोर्स आपको दिखाई पड़ेगा। इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा जब इस पे, किस पे, इस कार पे 1162 न्यूटन का फोर्स जब लगेगा तब जाकर के बॉडी क्या होगी, 4 सेकंड में रुकेगी और बच्चा सेव हो पाएगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। अब मैं अगला क्वेश्चन लूंगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, क्या है कि अ रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास इतना 20,000 kg is blasted upward with an initial acceleration 5.0 meter per second square. Calculate the initial thrust of the blast. देखो क्या है, अब इसकी देखो सिचुएशन क्या है, आपके पास मान लो इधर ये रॉकेट है, ये, ठीक है ना, वो आपको पता है इधर से स्मोक निकल रही है, इसको ऐसे निकलेगी, है ना बेटा जी, ठीक है ना। इस पर थ्रस्ट कहाँ, जब स्मोक बाहर आ जाएगी, तो जब स्मोक बाहर आएगी तो एक्शन से क्या, उसको रिएक्शन कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ, तो इसको थ्रस्ट कहाँ मिलेगा, इसको थ्रस्ट मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है बेटा जी। एफ टी एच मतलब थ्रस्ट फोर्स कहाँ मिलेगा, उसको ऊपर की तरफ। अच्छा, और इसका जो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, इसका जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि इसका मास कितना है, रॉकेट का मास कितना बेटा जी है, रॉकेट विथ इसका मास जो है mg, कहाँ होगा, इसका मास mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बोल बच्चा जी, ये तुम्हारा होगा mg। तो मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 20,000 kg, और इंटू जी करोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा 20,000 और आ जाएगा, इतना इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा
फोर्स कहां पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, आप क्या लगा देंगे हम लोग, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो कितना होगा नेट फोर्स, कितना होगा जी, देखो जी यहां से नेट फोर्स क्या होगा, एफ टी एच, क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, तभी तो बॉडी कहां कर रही है, ऊपर की तरफ कर रही है एक्सीलरेट। एफ टी एच माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू क्या तुम्हारा एक्सेलरेशन। बोलो एफ टी एच क्या हो जाएगा, जो थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा, एम ए और प्लस एम जी। बोलो बच्चा जी, अगर हम m को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा a प्लस जी। और मुझे बताओ कि m कितना, इसका m पहले दिया, सिंपल दिया, कितना दिया है m आपका, दिया है 20,000, और a कितना दिया बेटा जी आपका 5 दिया हुआ है, और प्लस g कितना दिया है, इसको 10 ले लेंगे g को, है ना, कितना तुम्हारा आ जाएगा 15, तो 20,000 इंटू क्या तुम्हारा आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारी ये 30, है ना, 0,000, ठीक है ना, इतने न्यूटन का थ्रस्ट उस पर आएगा। ठीक है बेटा, तो बस इसमें क्या किया था आपने, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दिया था, और आपने इस पर कितना थ्रस्ट लग रहा है वो निकाल लिया। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब मैं अगला क्वेश्चन करूंगा अगली वीडियो में, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ ज्यादा हो रही है। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।